हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है लवली सीजन क्लास 4 लेसन 13। इस पोएम में हम लोग सीजन यानी मौसम के बारे में, यानी लवली प्यारा मौसम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ जो 12 महीने होते हैं अंग्रेजी में उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी जानेंगे कौन से महीने कब आता है, कौन से महीने में कौन सी ऋतु आती है। जैसे बारिश हो गया, गर्मी हो गया, पतझड़ हो गया, बसंत हो गया, ठंडी हो गई, ये सब कब कब आते हैं। तो बारी बारी से सभी के बारे में हम लोग सरल हिंदी अनुवाद के साथ सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए लेसन को शुरू करते हैं। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, यानी साल का पहला महीना जनवरी होता है। सभी लोग जानते हैं कि साल का जो पहला महीना होता है वह जनवरी होता है। फॉलोड बाय अ कोल्ड एंड फॉगी फरवरी, एक ठंड और धूमिल फरवरी के बाद। यानी अब क्या होता है कि जनवरी आती है, फॉलोड बाय, उसके बाद फरवरी आती है, उसमें क्या होता है, ठंड होती है। जनवरी में भी ठंडी होती है लेकिन फरवरी में भी ठंड होती है, लेकिन फॉगी मतलब धूमिल होती है, वह कोहरा होता है। देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग, फिर बसंत के साथ मार्च आता है। जब मार्च आता है तो क्या आता है, उस मार्च में स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु आती है मार्च में, जो सभी ऋतुओं का राजा है, जिसको सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है, वह है बसंत ऋतु। उसमें हर मौसम होता है। बसंत ऋतु में सर्दी, गर्मी, बारिश, हर एक मौसम होता है और बहुत ही सुहावना होता है। एंड इन अप्रैल ब्लूसम्स एवरीथिंग, और अप्रैल में सब कुछ खिल जाता है। अप्रैल का महीना जैसे ही आता है वह सब कुछ उसमें खिल जाता है। मई एंड देन जून आर वेरी हॉट, मई और फिर जून बहुत गर्म होते हैं। अब देखिए, अप्रैल का महीना होता है तो सब कुछ खिल जाता है, जैसे आम का, जैसे जितने पेड़ पौधे होते हैं सब में हरियाली आ जाती है। और मई जून में जो होता है बहुत गर्मी होती है। इन जुलाई एंड अगस्त वी सी रेन ड्रॉप्स, जुलाई और अगस्त में हम बारिश की बूंदें देखते हैं। जब जुलाई और अगस्त आता है तो उस समय क्या होता है, बारिश का मौसम हो जाता है, तो हम लोग बारिश देखते हैं। सितंबर इज द 9th एंड द 10th अक्टूबर, सितंबर 9वां और 10वां अक्टूबर महीना है। तो जो सितंबर होता है वह 9वां महीना है साल का, और अक्टूबर जो होता है वह 10वां महीना होता है। तो देखिए, अप्रैल में क्या होता है, सब कुछ पेड़ पौधे जितने होते हैं वो खिल जाते हैं, हरी पत्तियां सब आ जाती है, क्योंकि पहले पत्तियां झड़ जाती है ऑटम में, पतझड़ में। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे उसमें नए नए पत्तियां आने लगती है। मई जून जो होता है उसमें देखिए कितना गर्मी होता है, गर्मी का महीना होता है। जुलाई और अगस्त जब आता है तो उसमें हम लोग बारिश देखते हैं, क्योंकि बारिश का महीना है। उसके बाद आता है सितंबर, 9वां महीना है, अक्टूबर 10वां महीना है। लीव्स फॉल एज ऑटम एंड इन नवंबर, तो नवंबर में शरद ऋतु समाप्त तो होते ही पत्तियां झड़ जाती है। जब नवंबर आता है उसमें सभी पत्तियां झड़ जाती है। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेंबर, साल का आखिरी महीना याद रखना आसान होता है। क्यों? क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ दैट इज दिसंबर, तो क्रिसमस 12वें महीने यानी दिसंबर में आता है। तो जानते हैं जो साल का 12वां महीना होता है वह होता है दिसंबर का महीना, और 11वां महीना होता है नवंबर। तो इसमें क्या होता है, पत्तियां झड़ जाती है पेड़ों से। और 10वें महीना जो होता है दिसंबर होता है, तो दिसंबर में भी काफ़ी ठंडी होती है, ठंड होता है, और यह आसान होता है याद रखने में, क्योंकि 10वां महीना जो 12वां महीना होता है दिसंबर का, उसमें
क्रिसमस डे आता है, सभी को याद होता है। तो इस प्रकार से यह पोयम है, इसमें 12 महीने के बारे में हम लोग सीखे, मौसम के बारे में सीखे। तो उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट हम बनाते रहते हैं और आपको पढ़ाते रहते हैं। आपको किसी भी लेसन को पढ़ने में असुविधा होती है तो कमेंट बॉक्स में लेसन का नाम और उस क्लास का नाम लिखकर ज़रूर भेजिएगा। इस प्रकार से हम आपको पढ़ा देंगे।